areas of LPP as per the previous RHT examination। पिछली RHT परीक्षा के अनुसार LPP के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र। Learning style, अधिगम शैली। It categorizes the unique ways in which we perceive and process information। यह उन विशिष्ट तरीकों को वर्गीकृत करता है जिनसे हम सूचना को ग्रहण और संसाधित करते हैं। Various methods and techniques people use to understand, interpret, and remember things। विभिन्न तरीके और तकनीकें जिनका उपयोग लोग चीज़ों को समझने, व्याख्या करने और याद रखने के लिए करते हैं। It represents the diverse learning preferences, behaviors, and tactics that individuals exhibit when interacting with new knowledge or skills। यह विभिन्न अधिगम प्राथमिकताओं, व्यवहारों और रणनीतियों को दर्शाता है जो व्यक्ति नए ज्ञान या कौशल के साथ संपर्क में आने पर प्रदर्शित करते हैं। One of the most popular learning styles is based on the three main sensory receptors: vision, hearing, and touch। सबसे लोकप्रिय अधिगम शैलियों में से एक तीन मुख्य इंद्रिय ग्राहकों दृष्टि, श्रवण और स्पर्श पर आधारित है। These are called visual, auditory, and kinesthetic learning styles (VAC। इन्हें दृश्य, श्रवण और गतिज अधिगम शैली (VAC) कहा जाता है। Others have augmented the VAC model with the addition of R for reading, VAC, or the addition of T for tactile, VAKT, or even a combination of the terms for VARKT। कुछ विद्वानों ने वैक मॉडल में रीडिंग के लिए आर जोड़कर वाक या स्पर्श के लिए टी जोड़कर VAKT अथवा VARKT के रूप में इसका विस्तार किया है। The 3rd of March 2022 Batch 1_TGT Science CBZ 3 मार्च 2022 Batch -1_TGT Science CBZ। 1. Visual learners। 2. दृश्य अधिगमकर्ता। Visual learners are individuals who prefer to take in their information visually, such as maps, graphs, diagrams, charts, etc। दृश्य अधिगमकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो जानकारी को मानचित्र, ग्राफ, आरेख, चार्ट आदि के माध्यम से ग्रहण करना पसंद करते हैं। Ways to engage visual learners। दृश्य अधिगमकर्ताओं को जोड़ने के तरीके। Use maps, diagrams, imagery। मानचित्र, आरेख और चित्रों का उपयोग करें। Include technology like projectors। प्रोजेक्टर जैसी तकनीक का प्रयोग करें। Use color coding techniques। रंग कोडिंग तकनीकों का उपयोग करें। Encourage mind maps and flow charts। माइंड मैप और फ्लो चार्ट को प्रोत्साहित करें। 2. ऑडिटरी लर्नर्स। 3. श्रवण अधिगमकर्ता। ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्पोकन और हर्ड। श्रवण अधिगमकर्ता तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब जानकारी बोली जाए या सुनाई जाए। They prefer discussions, debates, and conversations to remember things। वे चीज़ों को याद रखने के लिए चर्चा, वाद विवाद और बातचीत को पसंद करते हैं। Ways to engage auditory learners। श्रवण अधिगमकर्ताओं को जोड़ने के तरीके। Use different pitches and tones while teaching। पढ़ाते समय विभिन्न स्वर और टोन का प्रयोग करें। Record voice lessons। ऑडियो पाठ रिकॉर्ड करें। Encourage class presentations, group discussions, debates। कक्षा प्रस्तुति, समूह चर्चा और वाद विवाद को बढ़ावा दें। Ask them to teach others verbally। उन्हें मौखिक रूप से दूसरों को पढ़ाने के लिए कहें। 3. Verbal read write learners। 4. मौखिक पढ़ना लिखना अधिगमकर्ता। These learners prefer traditional written resources for learning। ये अधिगमकर्ता सीखने के लिए पारंपरिक लिखित संसाधनों को पसंद करते हैं। Sources include books, presentations, reports, and handouts। इन स्रोतों में पुस्तकें, प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट और हैंडआउट शामिल हैं। Ways to engage verbal learners। मौखिक अधिगमकर्ताओं को जोड़ने के तरीके। Use mnemonics like songs, rhymes, acronyms। स्मृति सहायक तकनीक जैसे गीत, तुक, संक्षेपाक्षर का प्रयोग करें। Inculcate scripts। स्क्रिप्ट लिखने की आदत डालें। Include word games like crossword। क्रॉसवर्ड जैसे शब्द खेल शामिल करें। 4. Kinesthetic learners। 5. गतिज अधिगमकर्ता। Kinesthetic learners grasp concepts best through active engagement। गतिज अधिगमकर्ता सक्रिय सहभागिता के माध्यम से अवधारणाओं को बेहतर समझते हैं। They learn by touching, moving, and manipulating objects। वे छूकर, हिलाकर और वस्तुओं के साथ कार्य करके सीखते हैं। They prefer hands-on experience rather than lectures। वे व्याख्यान की बजाय प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। 5. सोशल लिंग्विस्टिक लर्नर्स। 6. सामाजिक भाषाई अधिगमकर्ता। दे एंजॉय ग्रुप वर्क एंड टीम बेस्ड एक्टिविटीज। उन्हें समूह कार्य और टीम आधारित गतिविधियां पसंद होती हैं। पीयर इंटरैक्शन हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स डीपली। सहपाठी सहभागिता से उन्हें विषय की गहरी समझ मिलती है। रोल प्ले, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड इंटरैक्शन मोटिवेट देम। भूमिका अभिनय, समूह परियोजनाएं और सहभागिता उन्हें प्रेरित करती हैं। 6. सॉलिटरी लर्नर्स। 7. एकांत अधिगमकर्ता। सॉलिटरी लर्नर्स प्रेफर स्टडीइंग अलोन। एकांत अधिगमकर्ता अकेले पढ़ना पसंद करते हैं।
They enjoy self-study, introspection, and reflection. उन्हें आत्मा अध्ययन, आत्मचिंतन और मनन पसंद है. They are self-motivated and learn at their own pace. वे आत्म प्रेरित होते हैं और अपनी गति से सीखते हैं. 7. Naturalist learners. 8. प्राकृतिक अधिगमकर्ता. They learn through experimentation and observation of nature. वे प्रयोग और प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं. They enjoy interacting with natural objects. उन्हें प्राकृतिक वस्तुओं के साथ संपर्क पसंद है. 8. Logical learners. 9. तार्किक अधिगमकर्ता. Logical learners think in terms of systems and logic. तार्किक अधिगमकर्ता प्रणाली और तर्क के आधार पर सोचते हैं. They enjoy problem solving, mathematics, and experiments. उन्हें समस्या समाधान, गणित और प्रयोग पसंद होते हैं. 9. Tactile learners. 10. स्पर्शात्मक अधिगमकर्ता. Tactile learners learn best through the sense of touch. स्पर्शात्मक अधिगमकर्ता स्पर्श की इंद्रिय के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं. They use fine motor movements rather than whole body movement. वे पूरे शरीर की बजाय सूक्ष्म गतियों का प्रयोग करते हैं. Tactile learning is sometimes considered a part of kinesthetic learning. स्पर्शात्मक अधिगम को कभी कभी गतिज अधिगम का ही एक रूप माना जाता है. वाक लर्निंग स्टाइल्स. वाक अधिगम शैलियाँ. विजुअल, दृश्य, पिक्चर्स, डायग्राम्स, इलिस्ट्रेशंस. चित्र, आरेख, चित्रण. ऑरल, श्रवण, लिसनिंग, लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स. सुनना, व्याख्यान, रिकॉर्डिंग. रीड, राइट, पढ़ना, लिखना. रीडिंग द मटीरियल, राइटिंग समरीज. सामग्री पढ़ना, सार लिखना. किनेस्थेटिक, गतिज. एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन. अनुभव, अवलोकन, गतिविधि, प्रयोग. मल्टीमोडल, बहुमाध्यम. यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल, ऑरल, रीड, राइट एंड किनेस्थेटिक स्टाइल्स. दृश्य, श्रवण, पढ़ना, लिखना और गतिज शैलियों का संयोजन. Peer-to-peer learning. The 3rd of March 2022 Batch 2 TGT Science CBZ. Peer-to-peer learning is a mutual learning and training strategy that involves participants of the same level engaging in collaborative learning. Peer-to-peer learning एक पारस्परिक सीखने और प्रशिक्षण की रणनीति है जिसमें समान स्तर के प्रतिभागी सहयोगात्मक रूप से सीखते हैं. Peer-to-peer learning is an educational practice where learners learn from and with each other. Peer-to-peer learning एक शैक्षिकी अभ्यास है जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ सीखते हैं. It fosters collaboration, communication, and problem-solving skills, while also allowing knowledge and skills exchange in a relaxed, informal environment. ये सहयोग, संप्रेषण और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है तथा सहज और अनौपचारिक वातावरण में ज्ञान व कौशल के आदान प्रदान की सुविधा देता है. 4. Edgar Dale's